नेक्स्ट सिंक्रोनाइजेशन सॉल्यूशन इज मॉनिटर। जैसा सेमाफोर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का रिसोर्स था जिसके बारे में हमने पूरी डिटेल पढ़ी और जिसको हैंडल करना कॉम्प्लिकेटेड है। किस सेंस में? अगर प्रॉपर वे में सेमाफोर यूज नहीं किया गया तो फिर डेडलॉक अराइज हो सकता है। ये अपन ने सारी प्रॉब्लम्स में देखा है ना। नाउ तो यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम एक और रिसोर्स ऑफर करता है फॉर सिंक्रोनाइजेशन, दैट इज नथिंग बट मॉनिटर। मॉनिटर इज ए कलेक्शन ऑफ पैकेज procedures, variables and data structures that are all grouped together in a special kind of module or package which is nothing but known as monitor. मॉनिटर एक्चुअल में क्या ऑफर करता है? ये इम्प्लीसिट एटॉमिक म्यूचुअल एक्सक्लूजन ऑफर करता है। आपको कहीं पर भी म्यूचुअल एक्सक्लूजन इंश्योर करना है, वो सारे के सारे फंक्शंस आप मॉनिटर के अंदर डिफाइन कर दो। क्लियर है? अब वो ऑपरेटिंग सिस्टम की हेडेक है क्या ऑफर करना? म्यूचुअल एक्सक्लूजन। क्लियर? अगर मैं बात करता हूं डाइनिंग फिलोसोफर में, तो फिलोसोफर एक फंक्शन है, टेक फॉर्क एक फंक्शन है, पुट फॉर्क एक फंक्शन है और आपका स्टेट एक फंक्शन, टेस्ट एक फंक्शन है ना। नाउ अब अगर मैं बात करता हूं टेक फॉर्क और पुट फॉर्क, इनमें हमको क्या करना है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन इंश्योर करना है। किसमें? क्योंकि वो स्टेट एरे को एक्सेस कर रहे हैं, है ना। तो इन सारे फंक्शंस को हम कहां लिख लेंगे? मॉनिटर के अंदर। वो मॉनिटर की हेडेक के क्या करे? म्यूचुअल एक्सक्लूजन इंश्योर करे। क्लियर है? नाउ ये इस लेवल तक म्यूचुअल एक्सक्लूजन इंश्योर करता है कि अगर एक प्रोसेस का एक थ्रेड मॉनिटर का एक फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है तो उस प्रोसेस का भी दूसरा थ्रेड मॉनिटर के अंदर एंटर नहीं कर सकता। क्लियर है? बाकी सारे के सारे थ्रेड या दूसरी प्रोसेस के कोई थ्रेड अगर मॉनिटर के फंक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, जब तक वो चल रहा है वो नहीं निकलेगा, तब तक सारे के सारे थ्रेड ब्लॉक रहेंगे मॉनिटर के बाहर, है या ना। तो इसके बारे में कुछ बातें हैं वो देख लो। दिस आर ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज एग्जीक्यूटेड इन कर्नल मोड। ऑब्वियस है, जब ओएस रिसोर्सेज हैं तो कर्नल मोड में होंगे, जैसे सेमाफोर के डाउन और अप ऑपरेशन, है ना। इट प्रोवाइड्स एटॉमिक म्यूचुअल एक्सक्लूजन और ब्रैकेट में लिख सकते हो इम्प्लीसिट। क्लियर? या यहां पर लिख सकते हो एटॉमिक इम्प्लीसिट म्यूचुअल एक्सक्लूजन ये प्रोवाइड करता है। ओनली वन थ्रेड कैन बी एग्जीक्यूटिंग इनसाइड द मॉनिटर एट ए टाइम। इफ अनदर थ्रेड्स और प्रोसेस try to execute a monitor procedure, then it blocks until the first one left the monitor. जब तक वो मॉनिटर नहीं रिलीज करेगा, मॉनिटर से नहीं निकल जाता, मॉनिटर एक्चुअली रिलीज करने का काम नहीं है, मॉनिटर से वो रिलीज नहीं हो जाता, तब तक सारे के सारे थ्रेड और प्रोसेस विल बी ब्लॉक्ड, है ना। नो, इट इज मोर रेस्ट्रिक्टिव देन सेमाफोर। कई बार क्या होता है, आपने फंक्शंस लिखे, हो सकता है कुछ प्रोसेसेस अलग अलग फंक्शन एग्जीक्यूट कर पाते अगर वो सेमाफोर में लिखे होते। क्लियर है? लेकिन मॉनिटर में लिखने की वजह से वो एक साथ नहीं काम कर सकते, इवन दो प्रैक्टिकली वो लिख कर सकते होते, बट सब चूंकि मॉनिटर में लिखे हैं तो मॉनिटर में एक ही फंक्शन एक ही प्रोसेस चला पाएगा, है ना। तो ऐसे सर्टेन केसेस में हम कह सकते हैं इट इज मोर रेस्ट्रिक्टिव देन सेमाफोर।
लेकिन इट इज इजी टू यूज क्योंकि आपको सारे के सारे फंक्शन मॉनिटर के अंदर लिख देने। ओवरहेड किसकी हो गई? ऑपरेटिंग सिस्टम की। इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज इजी टू यूज, है ना। नाउ अगर मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊं, डाइनिंग फिलोसोफर, जिसमें फिलोसोफर फंक्शन में तो आपको म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं चाहिए ना, सारे लोग वो तो चला ही रहे, चले, लेकिन म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहां चाहिए? टेक फॉक, पुट फॉर्क और टेस्ट। तो तीनों फंक्शन है, टेक फॉक, पुट फॉर्क, टेस्ट। ये कुछ वेरिएबल्स हैं। एनम में मैंने थिंकिंग, हंग्री, ईटिंग स्टेट डिफाइन कर दी। स्टेट्स इंटीजर 5 का एक एरे है। कंडीशन जो आपके बाइनरी सेमाफोर्स हैं, और एक इनिशियलाइज फंक्शन है। सबको पहले मैंने सारी स्टेट्स को थिंकिंग कर दिया, अब वो थिंकिंग कर रहे हैं। किसी को अगर कुछ करना होगा तो पहले वो टेक फॉक चलाएगा। अगर कोई एक टेक फॉक चला रहा है तो कोई पुट फॉर्क या टेस्ट नहीं चला सकता। और इवन ऐसे भी टेस्ट कैसे नहीं, टेस्ट कहां चल रहा था? म्यूटेक्स के अंदर, तो बाकी तो ऐसे भी टेस्ट नहीं चला सकते थे, हाँ या ना। आप अपने कोड में देखना, टेस्ट कहां से चल रहा है आपका? म्यूटेक्स के अंदर। डाउन म्यूटेक्स और अप म्यूटेक्स के बीच में, चाहे वो टेक फॉर्क हो चाहे वो पुट फॉर्क हो, दोनों ही केसेस में टेस्ट किसके अंदर है? म्यूटेक्स के अंदर। तो वो बाइनरी सेमाफोर उसको इंश्योर कर रहा है। यहां पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन हमको इंश्योर करने की जरूरत नहीं है, कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? तो इस तरीके से आपका ये मॉनिटर डिफाइन होता है। आज तक कभी भी गेट में क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन यस, आपको सॉल्यूशन तो पता होना चाहिए कि मॉनिटर क्या होता है, और एक बेसिक ओवरव्यू। कोई पूछेगा तो इतना थियोरी सफिशिएंट है। नाउ टाइप्स ऑफ मॉनिटर। एक्चुअली टाइप्स ऑफ मॉनिटर डिफाइन हो रहा है कि जो सिग्नलर सिग्नल देता है, मतलब जो भी एक थ्रेड है। लेट एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। एक थ्रेड है T1 जो कि अभी मॉनिटर में चल रहा है ना। उस दौरान एक T2 थ्रेड मॉनिटर को एक्सेस करना चाहता है, मतलब उसके फंक्शन को, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा? ब्लॉक्ड हो जाएगा मॉनिटर के बाहर, और T1 थ्रेड मॉनिटर के अंदर है। क्लियर? नाउ इसे हम बोलते हैं वेटर, जो वेट कर रहा है। क्लियर? नाउ अब T1 थ्रेड जो कि अंदर चल रहा था, वो मॉनिटर को छोड़ता है, तो अब ऑब्वियस है वो सिग्नल दे रहा है, तो ये बोलेंगे अपन सिग्नलर। क्लियर? अब सुनना, सिग्नलर का मीनिंग क्या है। तुम जो बंदा मॉनिटर से निकल रहा है वो दूसरों को सिग्नल दे रहा है, जो बंदे वेट कर रहे हैं वो वेटर हैं, जो निकल रहा है वो सिग्नलर है। तो कौन सीपीयू में चलेगा, ये बात से डिफाइन होता है मॉनिटर के टाइप्स। वन इज HOARE, होर में मॉनिटर, जिसमें क्या होता है? रन वेटर इमीडिएटली, सिग्नलर विल बी ब्लॉक्ड। सिग्नलर जो सिग्नल करा है वो ब्लॉक हो जाएगा और मॉनिटर चलेगा तुरंत। वेटर इमीडिएटली रन करेगा। क्लियर है? तो वेटर चला जाएगा और ये अब ब्लॉक्ड हो गया थ्रेड। नाउ मेसा मॉनिटर एक दूसरा टाइप का मॉनिटर है, उसमें वेटर इज मेड रेडी। वेटर को बता दिया जाता है कि भैया अब तुम रेडी हो जाओ। क्यों? क्योंकि मॉनिटर अब अवेलेबल है, लेकिन तुम सिर्फ रेडी रहो, अभी भी सीपीयू में सिग्नलर ही कंटिन्यू करेगा। बात समझ में? इस तरीके से मॉनिटर्स के टाइप को डिफाइन किया गया है। और अगेन जैसा मैंने बोला, मॉनिटर से किसी भी टाइप का क्वेश्चन आया नहीं है, तो इतना जो कंटेंट है वो मोर देन
सफिशिएंट है, आपको किसी भी टाइप का कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। क्लियर? इज देयर एनी डाउट?